नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा खुर्रम दस्तगीर जो है मुस्लिम लीग नवाज का चमचा और हर प्रोग्राम में ये चमचागिरी करता है। आज पीटीआई के रहनुमा शेख वकास जो 10 माह तक रूपोश रहा, आज जब हकीकत वादे की तो खुर्रम दस्तगीर जो है ये अपनी पार्टी की चापलूसी में लग गया, जिस पर शेख वकास ने इसको आड़े हाथों ले लिया और इसकी तबीयत मुकम्मल सट कर डाली। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। दसो, ये ग्रुप तो बामर मजबूरी गया ना, इसलिए गया क्योंकि हमसे बैट छीना गया, फिर बैट्समैन पे हमारे साथ तमाशा किया गया। वो जो हुआ सबके सामने, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर इसमें से 50 आज़ाद लोग ये ले जाते, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ले जाते हो तो उन्होंने जो अल्लाह इज्जत दे रहा वो याद करेगा सारी जिंदगी। तो और भी जा सकते थे, नहीं गए। चले जाते, लेट्स से चले गए, 50 ले गए, मेरे अजीज ले गए 50, क्या उसके ऊपर ये फिर खवातीन की सीटें क्लेम ना करते? बिल्कुल करते। फिर सानू की कहते ने, सानू की कहते ने? फिर हमने कोई इलीगल काम किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके आइन के खिलाफ काम किया है, जो आजाद पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनकी पार्टी हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की गई ना जी, नहीं, मेरे ख्याल में कोशिश शुरू में सोच थी की नहीं, बाद में सर एक ही बंदा गया, एक नहीं ना, बड़ी मैं तो दसा मेरे नाल की कोशिश हुई। वो जो कुछ आपके साथ हुआ बाकियों के साथ होता तो 25-30 बंदे ले गए सर। बहुत सौ के साथ हुआ है। आप असेंबली में जाएं, एक एक दास्तान सुनेंगे, आपके आंसू निकल आएंगे। मेरे पास तो शायद कम पर्चे हो, एक एक आदमी पे 10-10, 20-20 दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे। आप पे कितने पर्चे हुए? मेरे पे भी आप छोड़ दें, गिनती भी छोड़ दें, आप ज्यादतियां छोड़े। हम रोना धोना नहीं करेंगे, हम रोना धोना नहीं करेंगे, मगर दास्तान है हर एमएनए पीटीआई का। जो पॉइंट है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इतना आसान नहीं है इनका क्लेम। आपकी पार्टी में अगर हमारे 50 जो हमारे सपोर्टेड, जिन्हें इंडिपेंडेंस कहा जाता था, बाकी आजाद थे, अगर वो 50 आपकी पार्टी में चले जाते, बेशर्मी से बेगैरती से चले जाते, मैं एक बात कर रहा हूं, चले जाते ना, कानून था, आजाद है जितने मर्जी जाए, तो क्या आप उस पर औरतों की सीटें ना देते? इसलिए कि हमारी लिस्टें सबमिटेड हैं और हमारी, और देखिए जो बात मैं करना चाह रहा हूं ना, ये कम लोगों को मालूम है कि मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिससे हम गुजरते हैं। उनका बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म वही है जो हमारा है, उनकी भी स्क्रूटनी उसी तरह होती है जिस तरह हमारी स्क्रूटनी होती है। बाप पार्टी के साथ क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन थी। हाँ, तो लिहाजा पार्टी तो इनकी हुकूमत गिरा के बनाई गई थी। उनको ये इशू ये है इलेक्शन कि कमीशन उस तरफ से ना सिर्फ लिस्ट कोई नहीं है, कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है जिसने अपने कागजात नामजदगी भी दाखिल किए हो। तो लिहाजा ये हम जब एक बड़ा, यानी कहते हैं ना जी, असूली फैसला ये है कि अगर इनके पास, इनको आवाम ने वोट दिए हैं तो उसके लिहाज से मिलनी चाहिए। लेकिन ये आप अच्छी बात कह रहे हैं, जितना ये कानूनी मामला है, ये इतना आसान नहीं है। ये इसको जब सुप्रीम कोर्ट भी आगे सामने रखेगा ना, तो इतना आसान नहीं होगा कि कहीं ना कहीं फिर हमें, बाप पार्टी की क्या मिसाल है? जहां कानून खाली है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ कानून लिखना खुर्रम साहब से, बाप पार्टी की मिसाल क्या है? मुझे नहीं मालूम क्या क्या रजिस्ट्रेशन तक नहीं थी। आपकी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी मार्जे वजूद में आई थी ना, हुकूमत तो आपकी थी। नहीं, लेकिन उनको स्पेशल दितिया उन्होंने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर जिस तरह मैं कह रहा हूं, यहाँ ये सारे इशू सामने रख के, ये देखें ना, क्या नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं, इनके इल्म में नहीं, क्या ये जो है उनकी लिस्ट सबमिट हुई है? और अगर लिस्ट, यहाँ देखें ना, लफ्ज आपने पढ़ा है 224(6) में, लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हुई, इट डजंट एग्जिस्ट, है ही नहीं। लेकिन नई लिस्ट देने की ऑप्शन तो मौजूद है ना, ऑप्शन डाली हुई है। अब ऑप्शन डलवा ले, सुप्रीम कोर्ट कह दे, या एग्जॉस्ट लिस्ट पे नई लिस्ट आ सकती है, तो जिसकी नहीं होती भी आ सकती है। जिस पार्लियामान का हिस्सा है, उस पार्लियामान से ये कानून पास होना चाहिए। अच्छा, यानी कि अब इनकी मेजॉरिटी है, अब ये वो ऐसा क्या ये मैटर करता है कि वो जो आपको सीटें मिलती हैं 23 या नहीं मिलती? देखिए जी, हम तो ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाता। नंबर्स क्या मैटर करते हैं? एक एक नंबर मैटर करता है। 23 से आपको सेनेट की सीटों में फर्क पड़ता है। 7 सीटें और आती हैं, आपको 7 सीटें मिलती हैं। तो सेनेट में आप अक्सरियत में आ जाते हैं। सेनेट में कहां से? सेनेट में 7 सीटें आती हैं। आप देखें ना, पूरी हमारी सूबाई असेंबलियों को, सूबाइयों की भी तो सीटें गई है ना, हमारी सूबाई असेंबलियों को देखें, हमारे पंजाब में देखें, केपी में, बलूचिस्तान में 24 आई थिंक पंजाब में गई है। ठीक है सर, 7 सेनेटर साढ़े बनते हैं। मैंने दसो, अगर 7 सेनेटर ऐड हो जाए तो सेनेट के अंदर तवाज़ुन कहाँ जाता है? जो मरकज़ में 20 ख़वातीन की हैं, 3 नकलियत की हैं, और पंजाब में 24 नशिस्तें गई हैं इनकी, और पंजाब असम्बली में 24 गई हैं। सिंध असम्बली में ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जहाँ ये लोग वाज़ेह अक्सरियत में, वहाँ 21 नशिस्तें। जुल्म है, चीफ मिनिस्टर भी हमारा है।
और वहां हम कोई माइनॉरिटी और खवातीन नहीं लगे। देखिए मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई आजकल एहतजाज कर रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान कंप्लीट है? वहां तो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, तो वो ऐवान कंप्लीट है। नहीं ऐसी कह रहे हैं उन्होंने भी दो, कौन कह नहीं हम कह रहे हैं कि दें, लेकिन वो ऐवान कंप्लीट है, वहां कोई इशू नहीं है, किसी कानून साजी में कोई इशू नहीं है। इनको 21 देंगे तो वहीं से सैनिटरी के 2-3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऐवान कंप्लीट कैसे है? नहीं ऐसी कह रहे हैं नहीं कंप्लीट है, आप हमारी लेकिन वहां प्रोसेसेस तो हो रहे हैं ना सारे, आईनी प्रोसेसेस तो हो रहे हैं, रोक दो सारा कुछ। चीफ मिनिस्टर बन गया, जैसे यहाँ आप कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, तो वहां तो आप चला रहे हैं ना। नहीं तो वहां हमारे इस ज्यादती के बावजूद हमारे पास मेजॉरिटी है, लेकिन जो भी जाती है सिस्टम तो चला रहे हैं ना, वोट तो डाला है ना आपने। सर बेशक वोट नहीं, तो क्या हमने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या हमने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या हमने बलूचिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या हमने पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ा जहाँ आपने हमारे चीफ मिनिस्टर को घुसने तक नहीं दिया, जहाँ आपने वो पंजाब असेंबली के बाद तमाशा बनाया हुआ था? करीब आ गया। शेख वकास साहब के साथ हुआ क्या पिछले 8-10 महीनों में? देखिए सर, 9 मई के बाद झूठी FIRs हुई, दहशतगर्दी से लेके एंटी करप्शन के अंदर रेफरेंसेस फाइल किए गए। हालांकि मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था पिछले कई सालों से, आप इस बात को जानते हैं। झूठे रेफरेंसेस थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंटी करप्शन के रेफरेंसेस बनाए गए। कारोबार सारे बंद कर दिए गए मलिक साहब, टोटल कारोबार। आपका जो ट्रांसपोर्ट का काम था बंद मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और मोटरवे पे वो उनके IG जो थे वो कहते थे नहीं, मैं नहीं मानता। पेट्रोल स्टेशन सारे सील कर दिए गए, उसके अंदर पुलिस, मैं आपको बताऊं, उसमें पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। जितने हमारे टर्मिनल्स थे थ्रू आउट पाकिस्तान, उसमें खसूसन पंजाब के थे, वो सब के सब कैंसिल कर दिए गए जी। हमारे दोस्तों के कारोबार बंद कर दिए गए। हमारे छोटे छोटे चेयरमैन यूनियन काउंसिलों की दुकानें जो हैं सर वो सील कर दी गई। हमारे लोग ग्रुप के जितने, देखें कई साल से हम सियासत में, तो अगर जो बच्चा का ये लग जाता था ना कि वकास अकरम का कहीं से है, उनको डिसमिस कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, सर्विसेज से फारिग कर दिया गया। मैं गिलगित, चित्रा, स्वात, हैदराबाद, कराची, यू नेवर नो, कभी किधर कभी पकड़ा ही नहीं दिया आपने सर। देखें बात ये नहीं थी कि पकड़ने से डरते थे या जेल जाने से डरते थे। बात ये था कि एक वादा लोगों से किया था, और वादा ये था कि खान से कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट पूरी करनी है। आखिर इंसान है, इंसान कितना कोई लोहे के तो नहीं बने हुए, वो कमांडो तो नहीं है। तो कोशिश यही की कि अल्लाह मौका दे, जो कमिटमेंट अपने लीडर से की है वो पूरी करनी है। वो भी नहीं है, हम भी नहीं है, अल्लाह ने मौका दिया। अच्छा MNA बन गए। आप ये देखें मलिक साहब, लोगों की मेहरबानी देखें, 10 महीने मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, आप देखें मेरी वालदा को 302 के FIR के अंदर डाल दिया। वालदा को, आप मेरी फैमिली को जानते हैं सारे, मतलब है चकवाल की एक FIR में 302 का पर्चा, वालिद को, वालदा को, वो कोई शहर नहीं जो छड्डी ना रहे, ठीक है जी। और 10 महीने मैं अभी तक अपने हल्के में नहीं गया। मेरे वालिद MPA हो गए, अभी तक जो है वो वोट मांगने नहीं गए, इलेक्शन के बाद गए। कहने का मकसद है लोगों की मोहब्बत देखें आप। जितना जुल्म किया आपने हमारे साथ, जितना आपने जबर किया, जितनी बर्बरियत की, जितने कारोबार बंद किए, शहर वाले आगे से गुजरते थे ना तो बदुआएं दे के गुजरते थे कि ये जुल्म हो रहा है हमारे कायदीन के साथ। कुछ ने अगर मुझे अच्छा नहीं भी समझा। खुर्रम साहब, एक चीज़ जो सियासी हुकूमतों को गुरेज करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सारे कसूरवार PTI वालों ने आप लोगों के साथ ये कुछ किया था, राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दिया, आपकी सारी क़यादत भी। आई कंडेम दैट देन। एक जो बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें उससे सबक सीख के कभी किसी स्टेज पे आगे नहीं चलना चाहिए? आज भी मैंने वो असद तूर का और इमरान रियाज का जिक्र इसलिए किया है, ये मिसालें क्या हमारी हिस्ट्री में ऐसी चलती रहेंगी? कोई अरशद शरीफ वाले वाक़यात ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या हम आगे नहीं कभी बढ़ सकते? देखिए, फैसला तो सियासी जमातों ने करना है इस मामले में। इनके पास मौका था, लेकिन ये अब चूँकि गुस्से भरे हुए हैं, तो लिहाजा इन्होंने, जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो उम्मीदवारों ने कहा जी हम तो बाजू तोड़ देंगे, हम तो टांगें तोड़ देंगे इनकी। और अब ये जो सर जिनके घरों में पुलिस मैं सही कह रहा हूँ ना, ये ज़रफ़ है। माफ़ करने के लिए ज़्यादा जुर्रत चाहिए, बर्दाश्त करने के लिए ज़्यादा जुर्रत चाहिए, बड़कें लगाने से ज़्यादा जुर्रत चाहिए। अब हम एक साइकिल में फंस गए हैं ना, ठीक है जी, एक साइकिल हमारे पर हुआ, एक अब इन पर हो गया है। अब हम कहेंगे जी अच्छा जी, जो हमसे हुआ, मेरे पे हुआ ज़ाती तौर पे,
हम कहेंगे अच्छा मैंने इनसे बदला, अब इनके साथ हो गया, अब इनका फैसला फिलहाल तो यह है कि इन्होंने भी बदला लेना है, और इन्होंने कह दिया कि हम कानून साजी नहीं होने देंगे, हम टांगे तोड़ेंगे, हम बाजू तोड़ेंगे, हम शोर करेंगे, कोई तकरीर नहीं होने देंगे। तो लिहाजा हम इसमें फंसे हुए हैं। अब इसकी जुर्रत जो है, ये ज़रूर मेरी तवक्को है कि कम अज़ कम शहबाज शरीफ वो लीडर नहीं है जो कहे जी मैं तो ये डाकू चोर और गद्दार है, मैं से हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ये थोड़ी सी एक कदम आधा बढ़ाएं तो वो हाथ मिला लें। वो ये नहीं है कुछ बुनियादी कि वो सीटों के पीछे से फंस के जाएंगे। एक मिनट आप दोनों से एक सवाल है, मैं शहरियार का एक वीडियो क्लिप देखना है, एक सवाल का जवाब दोनों से पूछना है। मैं शहरियार अफरीदी का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कहता है कि अगर किसी को पकड़ के जेल में डाल के उसको बताया जाए कि तेरी बेटी जवान है, तो उसकी आंखों में उसके बाद आंसू आ गए, उसने आगे वजाहत नहीं की। लेकिन क्या ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए, खुरम साहब के लिए, शेख वकास के लिए, सारों के लिए एक जैसा सवाल नहीं? बिल्कुल एक जैसा सवाल है। तो फिर आप सारे इस इशू पे बात क्यों नहीं करते? बाकी लड़ाइयाँ लड़े सियासी, लेकिन इस बुनियादी इशूज को तो एड्रेस सर इस वास्ते जो एक्सटेंट ऑफ जुल्म और जबर 10,000 लोगों के साथ हुआ है वो इन सब के साथ नहीं हुआ है, इनके चंद लोगों के साथ हुआ होगा। मैं नहीं कहता नहीं, उस वक्त जो कुछ आप कर रहे थे सही नहीं थे कर रहे। किसी को आप 15 किलो हेरोइन डालें तो कोई सही इंसानी काम नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, मैंने आपके प्रोग्राम में तो नहीं, कहीं और आप देखें, मैंने कंडेम किया था। आई कंडेम्ड ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाई तो रूपोश था ना, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में थे बगैर की सबूत और शवाहिद के। नवाज शरीफ सारे कारोबार चल रहे थे, 22 महीने सारे कारोबार चल रहे थे। क्या इमरान खान के दौर में रमजान शुगर मिल चलती नहीं रही? मेरे जिले में है, मुझे बताएं, नहीं चलती रही? क्या बंद हो गई? इनके सारे कारोबार होते रहे। इन्होंने तो लोगों का रिस्क बंद करने की कोशिश की, अल्लाह के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो सकता? कोई बंदा था पीटीआई ने जिसको बाहर सांस लेने दिया है? सर गिनती कर लो। शायद खाकान बाती, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, आप मरियम नवाज, 20, 30, 40, 50, 100 कर लें। इमरान खान ने 100 आदमियों के साथ 10,000 लोग। क्या एमएनए की बेटी है? क्या नीचे रेडी वाला जो इमरान खान का बेटी नहीं है? सबकी बेटी। कितनी बेटियां अंदर है? ट्रायल ही नहीं, तारीख ही नहीं। लेकिन यह क्या मौका नहीं है कि अभी भी आप असेंबली में जब बाकी शोर करते हैं वहां एक रेजोल्यूशन पेश करें, जवाब देना चाह रहा था मैं। इधर तो हम लड़ने का इसलिए कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में हम बदला लेंगे, कह रहे हैं। बात सुने, जहां हमारी हुकूमत है, इमरान खान का पैगाम आया, उसने कहा फतह मक्का का मॉडल करना है। एक अगर कोई विक्टिमाइजेशन वाली ट्रांसफर हुई है, अगर अली अमीन करता है, आप मुझे पकड़िएगा। बताया गया अंदर से, खान की इंस्ट्रक्शंस की गई है विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, कहा गया है विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। और खसूसन क्योंकि जुल्म ज्यादा किया पुलिस ने, इंश्योर किया कि पुलिस के साथ कोई ज्यादती ना करना। खुर्रम साहब, इसके ऊपर आप लोगों को बैठना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज ऑन, पाकिस्तान को हम ऐसे आगे नहीं चला सकते, इस पे दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं देखिए, इसमें जो ये इनकी गुफ्तगू है, वो जो जुल्म है, कोई उसको कंडोन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इनको एक बीच में से रेड लाइन पीछे हटानी पड़ेगी, और वो 9 मई की है। अब आपको रियासत पर आप हमला नहीं कर सकते सर। वो भी अब ये कहेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जबरदस्ती कराया गया। यक वक्त पेशावर ना, हम रियासत पे हमले के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये वो लोग जो उसमें मुलव्वस थे उनको जरूर सजा मिलेगी, चाहे वो मर्दो खवातीन थे। उसके अलावा ये मैं आपको जरूर सबूत ले आके दो ना, कि जो हुकूमत, हाँ, जो सबूत अगर किसी के पास सबूत नहीं है तो वो रिहा होगा, क्योंकि इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे। मुझे बताएं, सबूत ही नहीं है, पेशियां नहीं है, एक नहीं शनाख्त परेड के ऊपर 3-3 महीने मलिक साहब, 4 मेरी जो गुजारिश है ना जी मलिक साहब, वो ये है कि ये इनकी पार्टी जो है, इसने एक बड़ा फर्ज किया। सुने फैमिली, सुने मेरी बात मुकम्मल। इन्होंने फर्ज किया, नहीं मुझे फर्ज किया कि हमें कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए जाने जा रहे, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस ले, खुदा की कसम पुलिस ने पकड़ा। सुने खुदा की कसम, फिर मेरा भाई कैसे आ गया? मैं आपको बताता हूं, खुद ही आ गया, मैं चल कर आया अभी, बच्चों वाली बात। फिर ये क्लेम किया, फिर ये नहीं, मुझे इजाजत, मुझे एक मिनट, 2 प्रपोजल सेकेंडर के ऊपर एफआईआर दी गई, उनको उठाया गया, मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर गया, आई वाज लकी। इलेक्शन कमीशन की आपको पता है, शेख वकास शायद पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं देख रहा हूं कि इनकी आंखें सुर्ख हो गई। नहीं, मैं सिर्फ ये एक बात करना चाहता हूं कि एक तरफ
क्लेम करते हैं कि कागजात दाखिल नहीं करने दिए, दूसरी तरफ 2484 पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म इस जमात ने फाइल की और अगले दिन क्लेम कर दिया कि देखें जी हमने तो रिकॉर्ड कर। तो बात हमारे प्रपोजल सेक्रेटरी अगर कहीं ना कहीं, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नाम बता दूं, एफआईआर निकाल दूं, कहीं ना कहीं उन लोगों को कानून ने प्रोटेक्शन दी ना, तो कागज दाखिल हुए, खुद ही पैदल तो दाखिल नहीं हो गया आरोग्य ऑफिस में। मैंने 6 कागज जमा कराए, ठीक है ना, कानूनी कोई तो कहीं ना कहीं कानूनी सुनी वाले मामलात कोई नहीं थे। 2484 जो है कहा जी हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जो एक सबसे बड़ी खामी ये है ना तो कि जितना तोड़ने के लिए किया जा सकता था ना वो कर लिया। बंदे भी टूट गए, इनके पार्टी भी तितर बितर हो गई, जो इनके बड़े बड़े फन्ने खान लीडर्स थे वो भी टूट गए, बल्ले का निशान भी ले लिया। लेकिन अब जो बाकी की पार्टी है कम से कम उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सीटें दें इनको पार्लियामेंट में। मेरे भाई है, बड़े भाई, मेरे कानून मैंने आपके सामने में पिछले 20-25 साल से इनका कुलीग भी आपके साथ रहा हूं, मैंने 5-4 इलेक्शन लड़े। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मैं अपने कागज जमा नहीं करा सका, जिसमें स्क्रूटनी नहीं कर सका, के लिए नहीं जा सका, मेरे वालिद नहीं जा सके, मेरे भाई नहीं जा सके, मेरी तरह और भी एमएनए। मैं हल्के में यार वोट नहीं मांग सका। मैं आज एमएनए हूं तो मेरे अल्लाह का कानून और मेरे लीडर हासिल हुई, उसके बावजूद कानून की प्रोटेक्शन में थे निकले। कागज स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? आपके कागज कैसे दाखिल? हाउ कैन यू पुट समबडी, आप एक कागज जमा करा के खुद जाता है उम्मीदवार, वो कैंपेन करता है, वो जलसे करता है, वो जुलूस करता है, वो टीवी पे आके मलिक साहब के साथ पूरा महीना प्रोग्राम करता है, उसको आप एक ऐसे उम्मीदवार के साथ जो ना कागज का, मलिक साहब इमरान खान की तस्वीर लगाने के ऊपर पूरे झांक के बंद किए गए छापे खाने, पोस्टर नहीं बनेगा। आपको पता है मैंने बैनर क्या लगवाया अपनी गैर मौजूदगी में? सफेद बैनर्स के ऊपर काला लिखा हुआ था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, कोई तस्वीर नहीं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा ये कभी बाज नहीं आ सकते, ना ही कभी सुधर सकते हैं और ना ही ये कभी सच अपने मुंह से बोल सकते हैं। ये मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी में ही लगे रहते हैं और इनको सच जो है वो बोलना बड़ा नागवारा लगता है। नाज़रीन पूरे प्रोग्राम में देख लें शेख वकास ने जितनी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपके चंद लोगों के साथ भी हमारे इख्तिदार में भी ज्यादती हुई होगी, लेकिन आपने तो जुल्म की इंतहा ही कर दिया है। जिस पर खुरम दस्तगीर जो है वो मुसलसल कतराते रहे और उसने एक बात भी तस्लीम ना की। नाज़रीन पूरी मुस्लिम लीग नवाज का यही हाल है। खुरम दस्तगीर जो आपने हल्के से हार भी किया लेकिन मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या शेख वकास ने खुरम दस्तगीर के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।